अगला प्रश्न है बांड-ठाप गुणांक। किसी अवाष्पशील विलेय के तनु विलयनों का प्रासरण दाब पाई विलयन के परमताप T के समानुपाती होता है। जब विलयन का सांद्रण स्थिर होता है तो इसे बांड-ठाप नियम कहते हैं, अर्थात पाई समानुपाती T स्थिर सांद्रता पर। यदि पाई प्रासरण दाब विलयन के मोलर सांद्रण C के समानुपाती होता है तो पाई समानुपाती C स्थिर ताप पर। ये मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से पाई समानुपाती Ct या पाई बराबर CRT, जहाँ R गैस स्थिरांक है और C बराबर 1/V, तो पाई बराबर RT या पाई भी बराबर RT। प्रश्न क्रमांक 2, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसे आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श विलयन में ये विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन के अवयवों के माध्य आकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि का होता है। अनादर्श विलयन में विलयन के अवयवों के माध्य आकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि का होता है। आदर्श विलयन में मिश्रण के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनादर्श विलयन में मिश्रण के आयतन में परिवर्तन होता है। आदर्श विलयन में बेंजीन प्लस टॉलुइन होता है। अनादर्श विलयन का उदाहरण एसीटोन प्लस क्लोरो। प्रश्न क्रमांक 3, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक विलयन की हिमांक में एक मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय प्राप्त करने में जो कमी होती है उसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। हिमांक में अवनमन ΔTF समानुपाती m, ΔTF बराबर KF/m। KF स्थिरांक है जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यदि m बराबर 1 हो तब ΔTF बराबर KF। अब मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। किसी विलयन का मोलल हिमांक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में एक मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में विलेय प्राप्त करने पर जो वृद्धि होती है उसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन ΔTV समानुपाती m, ΔTV बराबर KV/m। KV एक स्थिरांक है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि m बराबर 1 हो तो तब ΔTV बराबर KV। प्रासरण दाब को मापने की बर्कले-हार्टले विधि। इस पात्र में शुद्ध जल भरा रहता है जिसका प्रासरण दाब ज्ञात करना होता है। इसमें एक पिस्टन और दाब मापने का यंत्र भी लगा होता है और साथ में केशिका नली जुड़ी रहती है। अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ विलयन भरा होता है और मध्य में जल भरा होता है जिसका प्रासरण दाब ज्ञात करना है। प्रयोग करते समय केशिका नली में जल का स्तर ज्ञात कर लेते हैं और पिस्टन द्वारा धीरे धीरे विलयन का दाब आरोपित किया जाता है, जिससे विलयन का जल प्रासरण के कारण जल आने लगता है, जिससे जल का स्तर बढ़ जाता है और बढ़े हुए जल के स्तर केशिका नली में ज्ञात कर लिया जाता है, जिसे विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब कर लें।